इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की अंतर यात्रा, महावीर बनने की यात्रा है। तीर्थंकर बनने की यात्रा कितनी अनर्थ से गुजर करके बनती है। इस कथा को सुनने के लिए निरंतर श्रद्धा से जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण कैसा एक दौर आता है जिंदगी में। कर्म उदय में कब आएंगे, इसकी एक प्रक्रिया है। कर्म सीधे उदय में नहीं आते, निषेक रचना होगी, उदयवलिका में आएंगे और फिर वेदन में आएंगे। और इसलिए कर्म में परिवर्तन करने के लिए अवसर मिलता है, कोई सजग रहे तो। संक्रमण भी कर सकता है, रसघात भी कर सकता है, स्थिति घात भी कर सकता है, छेदन भी कर सकता है, भेदन भी कर सकता है। कि कर्म की जो प्रक्रिया चलनी वो अपनी आत्मा में चलनी है। और आत्मा में चलनी है तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे अंदर में क्या होने जा रहा है। कि सबसे पहले कर्मोदय का जो असर आएगा वो आपके प्राणों पर आएगा, और प्राणों के स्पंदन महसूस हो जाए तो अगली प्रक्रिया संभालनी आसान हो जाती है। लेकिन रिश्ते के मामले में टोटली डार्क जोन है। सामने वाला व्यक्ति कब क्या करेगा मैं नहीं जान सकता। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वचन में क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल क्या कर रहा है, कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी अभी अपने अंतगढ़ में सुना कि सुमिल ब्राह्मण कितना खुश हुआ होगा जब श्री कृष्ण वासुदेव ने उसकी बेटी को अपने घर की बहुरानी बनाने का सोचा है। कितनी खुशी हुई होगी उसको। जिस समय सोमा अंतपुर में पहुंचती है, सुमिल ब्राह्मण का कद कितना ऊंचा हो गया होगा। लेकिन क्या श्री कृष्ण वासुदेव भी जान पाए कि गस्कुमान अगले दिन क्या करने वाला है। क्या सुमिल ब्राह्मण भी पहचान पाया कि अगले पल क्या होने वाला है। कोई व्यक्ति सजग रहे तो अपने मन में क्या होने वाला है जान सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करेगा नहीं जान पाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो करेगा उस पर मैंने प्रतिक्रिया देने की, प्रतिसाद देना है, रिएक्शन करने की, रिस्पांस देना है। इसी से तय होता है कि आपका जीवन क्या बनेगा। एक्शन हुई है तो या तो रिएक्शन होगी या रिस्पांस होगा। रिएक्शन हो जाए तो एलर्जी हो जाती है, और रिस्पांस हो जाए तो एनर्जी मिलती है। जैसे दवा लेते हैं हम लोग, तो उस दवा पर यदि बॉडी रिस्पांस देती है तो दवा बीमारी को दूर करती है, और उस दवा पर यदि बॉडी ने रिएक्शन करी तो एलर्जी होती है। जिस दवा ने तबीयत सुधारनी चाहिए वही दवा तबीयत बिगाड़ करके रख देती है। और कौन सी दवा किसी के लिए एलर्जी बनेगी, किसके लिए एनर्जी बनेगी, ये दवा तय करती है कि व्यक्ति तय करता है।
किसके हाथ में? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। व्यक्ति के हाथ में। वो दवा किस पर कैसा काम करेगी ये व्यक्ति तय करता है। तो रिएक्शन करना कि रिस्पांस देना है। विश्वभूति ने सब कुछ हुआ है, थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं। एक घटनाक्रम बना है, उसने रिएक्शन करी कि रिस्पांस दिया। दरवाजा बंद मिला है, सामने से विशाख नंदी है, सारी परिस्थितियां सामने है। वे परिस्थितियां उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उस परिस्थितियों पर उसने प्रतिक्रिया करी कि प्रतिसाद दिया। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। तो आपा कर्ता विकर्ताएं का सूत्र पक्का ध्यान में आ जाएगा। उन्हीं परिस्थितियों के जो प्रतिसाद देता, ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं कि उसने दीक्षा ली मेरा, लेकिन एक बात पता चल जाती कि विश्वभूति के जन्म में परमात्मा की आत्मा कभी प्रतिसाद देती, कभी प्रतिक्रिया करती है। रणभेरी बजी, रणभेरी भेजने के बाद उसने प्रतिसाद दिया कि प्रतिक्रिया करी। मंत्री ने बोला कि पहले अपने रानियों को पूछ करके आ जा। उस बात पर उसने प्रतिसाद दिया कि प्रतिक्रिया करी। और काश यदि प्रतिसाद दिया होता, वो बात चुप गई, उसको उचक गया, बैलेंस ब्रेक हो गया कि मुझे पूछने की जरूरत है, मैं गुलाम नहीं हूं उनका। केवल गुलाम को ही पूछने की जरूरत होती है क्या? जिनके साथ आपका प्रेम का संबंध है उनको भी तो पूछने की जरूरत होती है। लेकिन प्रतिक्रिया में व्यक्ति अंधा हो जाता है। और ये जो नेचर है, ये जो मूल पिंड है प्रतिक्रिया करने का, ये खतरनाक है। आप कौन हो, आप क्या है, आप क्या करते हैं, परमात्मा उसका मूल्यांकन बाद में करते हैं। पहले मूल्यांकन करते कि आप जो कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया में कर रहे हैं कि रिस्पांस में कर रहे हैं। आपका कैरेक्टर क्या है? यदि आप अच्छा काम भी कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया में कर रहे हैं, तो डेंजर है कि आप प्रतिक्रिया के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, रिएक्शन के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। रिएक्शन में कभी अच्छा काम हो भी जाएगा, लेकिन रिएक्शन का कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं डेंजर जोन में लेकर के जाएगा। इसलिए अंतगढ़ आपने सुना है अभी, अर्जुन वाली सामने आता है तो सुदर्शन प्रतिक्रिया करता है क्या? वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। यदि आप जितने भी चरित्र वंदनीय स्वीकार करते हो, उन चरित्र की तरफ देखोगे तो सबसे पहली बात आपको मिलेगी कि वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। राम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लक्ष्मण प्रतिक्रिया करता है। गहरी बात याद रखना है। इसलिए जैन दर्शन में, जैन इतिहास में, जैन मैथोलॉजी में
लक्ष्मण वासुदेव है और राम बलराम है। जहां प्रतिक्रिया का कैरेक्टर होता है वह वासुदेव होता है, और जहां प्रतिक्रिया नहीं होती वह बलराम होता है। और ये प्रतिक्रिया करने का कैरेक्टर इस पर काम करिए। मैं उपवास कर रहा हूं कि मैं भोजन कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रिया में कर रहा हूं कि रिस्पॉन्स में कर रहा हूं। गुरुदेव एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते थे। मैं थोड़ी सी बात को समझाने के लिए चल रहा हूं, क्योंकि आपको भगवान महावीर की पूरी यात्रा को समझना, इसलिए कि एक सेठ के घर पर, नगर सेठ के घर पर पोते का जन्म हुआ। पोते का जन्म हुआ तो उसने पूरे गांव को मेजबानी देनी ही देनी थी, भोजन। और प्राचीन परंपरा थी कि सबसे आखिरी में यजमान का प्रमुख आता था पापड़ लेकर के, पापड़ परोसने के लिए। हाँ, यह समापन में आता था। पहले सारा मिठाई परोसना, घी परोसना, सबका काम वो सबसे कर, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति है और पापड़ आ गया, इसका मतलब स्टॉप आ गया। तो पापड़ लेकर के चल रहा था, पापड़ परोसते परोसते आ रहा था, और एक व्यक्ति में जो पापड़ गया थाली में, वो टूटा हुआ था। अब इधर पापड़ पूरा गया, इधर पापड़ पूरा गया, और मेरे पास पापड़ टूटा हुआ है। वो पापड़ ने पूरा तापड़ कर दिया। इसने जानबूझ करके मुझे इंसल्ट करने के लिए टूटा हुआ पापड़ दिया। वो खाया हुआ सारा अंदर में, हाँ, जहर बन गया। मैं इसका बदला लेके रहूंगा। इतनी बड़ी बड़ी पंगत में मेरा इंसल्ट किया है, ये क्या समझता है स्वयं को। मैं भी इसको बताऊंगा क्या होता अपमान। और कुछ दिनों के बाद उसने बड़े भोजन का आयोजन किया। लोगों ने पूछा किस उपलक्ष्य में? बोले उस दिन पता चलेगा कि न बेटा हुआ था, न बेटी हुई थी, न शादी हुई थी, न कुछ नहीं था। भोजन, लोग पूछ रहे किस बात का भोजन, वाई, किस बात का भोजन? बोले उस दिन पता चलेगा। अब और उत्सुकता बढ़ गई लोगों में, क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है? कमाल हो गई। बोले उस दिन कारण पता चलेगा, उस दिन कारण पता चलेगा। तो जो नहीं आने थे वो भी आ गए। रहस्य बनाओ ना तो लोग चले आते हैं, और ओपन करो ना तो लोगों का इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। तो सारे लोग आए बिल्कुल मस्ती से, भोजन, सबके मुंह पर एक ही चर्चा। बोली भोजन तो बहुत बढ़िया, लेकिन पर्पस क्या है इसका? व्हाट इज द पर्पस? और सारे का भोजन हो गया। सबसे आखिरी में वो पापड़ लेकर के आया, और पापड़ लेकर के आया तो उसके साथ दो आदमी चल रहे थे। एक केस में कटोरदान में सारे पापड़ थे, और एक थाली लेकर के चल रहा था, और थाली ढक गई हुई थी। फिर लोगों के मन में आ रही है क्या गड़बड़ है यार, एक थाली लेकर के और ढक करके आ रहा है, बोले क्या मतलब है? अब सबकी उत्सुकता लगी रह गई। और जैसे वो सेठ के पास पहुंचा, उसने थाली खोली और वो टूटा हुआ पापड़ पूरी पंगत को बताया है। इसने अपने पोते की मेजबानी में मुझे टूटा हुआ पापड़ खिला करके मेरी बड़ी सभा में इंसल्ट किया था। मैं इसको टूटा हुआ पापड़ खिला रहा हूं। इसको टूटा हुआ पापड़ खिलाने के लिए मैंने भोजन का आयोजन किया। ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये घटना कड़म में घटी हुई है। उस भोजन के पीछे उस व्यक्ति ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी
सेल आउट कर दी थी। जब हम लोग गांव में गए थे तो लोगों ने उस बताया कि ये वो आ मिली है। किसके पीछे? प्रतिक्रिया, रिएक्शन। जितने भी तुम जिंदगी में देखोगे फेलियर लोगों का कैरेक्टर, उनका सबसे बड़ा कैरेक्टर है कुछ भी करते तो रिएक्शन में करते हैं। ये रिएक्शन का कैरेक्टर, ये प्रतिक्रिया का कैरेक्टर। गुस्सा कब आता है? रिस्पांस देते तब गुस्सा आता है कि प्रतिक्रिया करते तब गुस्सा आता है? प्रतिक्रिया। चिड़चिड़ कब होती है? शॉर्ट टेम्पर कब बनते हैं? और छोटी सी बात होती, बात बहुत छोटी सी रहती है और कोई आपको उचकाता है और आप उचक जाते हैं। कोई आपको उचकाते हैं ना, आप उचक जाते हैं। मुझे ये सारे प्रैक्टिकल कोर्स करने रहते हैं, कराते रहता हूं, आते रहते लोग। वो बोले मां सब बुआ ये सब बोलते क्यों है मुझे? मैंने कहा एक सवाल का जवाब दे, दुश्मन को सक्सेस करना कि दुश्मन को फेल करना, क्या करना चाहिए? दुश्मन सक्सेस होगा तो फेल हो जाएगा। उसने बोला ही इसलिए कि तू गुस्सा करे, और तूने भी गुस्सा कर दिया तो वो सक्सेस हो गया तो फेल हो गया। इस भाषा में समझाना पड़ता है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं अपने को फेल नहीं होना है, तो चिढ़ना नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।